लिस्ट है और जिनके टीम में हर बैकग्राउंड के लोग हैं। सोचिए वो किस तरह से लोगों को टीम में लाए हैं, तगड़ा नेटवर्क संभाल रहे हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको तैयार रहना है। डायरी पेन है सबके पास? डायरी पेन यस बताइए। वाह, बहुत अच्छे लर्नर्स हैं, इसलिए अर्नर्स भी बनने वाले हैं। Yes. तो हम बुलाते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में भी वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हेल्थ के बारे में बताएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत हेल्थ एक्सपर्ट्स भी है। तो नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। तो हम बुलाते हैं हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर चरण सिंह सर, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। दोस्तों तालियां बजाइए जोरदार। वेरी पावरफुल सेशन होने वाला है। मिल थाम के बैठना है, लिखना है और सीखना भी है। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बैठ जाइए। हाँ, देखिए विनिंग टीम का कल्चर देखिए। किसी का फोन खो गया है और वो लाकर यहाँ पे दे रहे हैं। एक बार जोरदार क्लैप्स आप कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं जो सेशन लेने वाला हूँ वो हेल्थ का सेशन है। ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेकर हम नए लोगों के पास कैसे जाएं, क्या बात करें, किस तरीके से उनके सामने हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करें। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? यस यस। देखिए हेल्थ है ना, वो एनर्जी को दर्शाता है। मतलब आप हेल्दी है, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है। तो क्या आप अपनी एनर्जी बता सकते हो? yes. क्या आप तैयार हैं? yes. थोड़ा जोरदार क्लैप्स कर सकते हो? मैं क्लैप कर रहा हूँ। देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो आप कॉन्फिडेंट रहो या तो आप एक्साइटेड रहो। दोनों में आपकी जीत हो सकती है। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि कॉन्फिडेंस अगर लो भी हो गया कोई बात नहीं है। ठीक है, एक्साइटेड रहो। क्या एक्साइटेड है? यस। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें कुछ टूल्स की जरूरत है। हेल्थ प्रेजेंटेशन में हमारे पास अपना एक पूरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक प्रेजेंटेशन बैग तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी भाषा में उसको हम किट बोलते हैं। ठीक है, आप अपना एक किट बना सकते हो। तो एक अच्छा सा एक लेदर बैग ले लीजिए, उसके अंदर हमारे हेल्थ के रिलेटेड कुछ बुक्स रखिए। हमारा हेल्थ गाइड है। ठीक है, वो क्या बुक है मैं आपको बता दूंगा। कुछ डेमो, फ्लैक्स का डेमो, CMD डेमो, तुलसी ड्रॉप, एक 5-6 प्रोडक्ट्स आप रख लीजिए। और हमारा फ्लिप चार्ट बुक, विनिंग टीम का फ्लिप चार्ट बुक है, उसमें सारे प्रोडक्ट्स के फोटोज है, वो एक बुक उसमें डाल दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और वो है हमारा विनिंग टीम का एटीट्यूड बुक। ठीक है, जिसमें हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज करके लोग मर्सिडीज भी ले लिए, या आप लास्ट में उनको बता सकते हैं। तो ये भी बुक उसमें डाल देना। तो ये हमारा एक पूरा एक किट बैग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 ग्लास भी रख सकते हो। कुछ डेमो आप आगे डेमोज भी सीखेंगे, तो मिनिमम 1 से 2 डेमो तो हमको दिखाने हैं। ठीक है, तैयार है? यस। अब हमें नए लोगों के पास जाके क्या बात करना है? देखिए हेल्थ के बारे में बात करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को पूछने की हमारी आदत होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसको लिख लेना। ठीक है, आजकल घर घर में बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, राइट, नी जॉइंट पेन, थायराइड, कैंसर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या लगता है कि नहीं है? बढ़ रहा है? यस और नो? ये आपको सामने वाले से पूछना है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है? सामने वाले से किसे पूछना है? सामने वाले से पूछना है। तो अब इसका हम देखें, 30 साल पहले ये बीमारी थी क्या? नहीं थी ना, तो अभी बढ़ रही है। तो इससे बचने का कुछ आपने सोचा? आपने कुछ सोचा इससे कैसे बचे? सोचा? नहीं सोचा ना? ठीक है, यस और नो? यस और नो? ये पूछना है। ठीक है, सामने वाले से पूछना है। तो फिर उनको बोलना है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, कल शाम को 5 बजे हम घर पे मिलेंगे, चाय पानी भी करेंगे साथ में इसका, राइट, इसके बारे में कुछ
बताएंगे, समझेंगे, सीखेंगे, शाम को आ जाना। बोल सकते हैं ऐसा, राइट? ये हम किसी को इनविटेशन करने के लिए ऐसे सवाल से भी हम इनविटेशन कर सकते हैं। दूसरा सवाल, घर में बच्चे हैं, घर में बच्चे रहते ना, ठीक है, बच्चे हैं वो तो ऐसा ऐसा देखेगा, पड़ोस के तो बच्चे रहेंगे, रिश्तेदारों के तो बच्चे रहेंगे, किसके तो बच्चे रहेंगे ना, ऐसा तो बच्चे तो रहेंगे ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बच्चे बहुत ही दिल से बोलते हैं मम्मी मेरे को एप्पल खाना है, राइट, कैबेज खाना है, मेरे को फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, ऐसा किस किस के बच्चे बोलते हैं? किसके भी नहीं बोलते भाई, बोलते क्या? हाँ, ललीपा बोला, लेस होना, ठीक है। तो ये हमें पूछना है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये हमें किसे पूछना है? अगले वाले से, सामने वाले से पूछना है, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ हूँ कुछ तो बोलेगा, बाद में वो असली नाम लेगा, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट्स, कुरकुर, ठीक है। तो वो कुरकुरे खा के बच्चों का पेट क्या हो रहा है? पूरा कुरकुरा हो गया है, ठीक है। अब उनको बोला है कि ये जो बच्चे खाने में इंटरेस्टेड है, इससे बच्चों को हेल्थ मिल रहा है, ताकत मिल रही है, या उनको बीमारी की तरफ लेके जा रहा है? आप ही बताइए, हेल्थ है उसमें? नो। है कि नहीं है? नहीं है ना, यस और नो? नो, हेल्थ नहीं है, तो आप क्यों खिला रहे थे? आप क्यों खिला रहे? आप क्यों खिला रहे? ऐसा सामने वाले को पूछो, पूछते वो थोड़ा ये क्या है ऐसा, यानी हम उनको अपने थॉट के लिए डोमिनेट कर सकते। जब हम किसी को 4 सवाल ऐसे पूछेंगे ना, तो वो सुनने के लिए तैयार होगा, अच्छा बोलो भाई क्या बात। तो ये हम साइकोलॉजिकली उसको क्या कर रहे हैं? डोमिनेट कर रहे हैं। जब डोमिनेट करेंगे ना, तो वो सुनने की तैयारी में आ जाएगा। तो उसको बोलना फिर बच्चे को हेल्दी चीजें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका बच्चा आगे जाके बीमार पड़े क्या हेल्दी एनर्जेटिक रहे? क्या रहे? क्या रहे? ये पूछना है सामने वाले से, ओके। तो ये पूछेगा, वो बोलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में कल 5 बजे हम बात करने वाले, आप आ जाओ, फैमिली के साथ आ जाओ। बोल सकते हैं ऐसा? 1-on-1 है तो आप जब का जब भी बता सकते हो, या आप एक टाइम फिक्स कर लो, डीएलसीपी का टाइम फिक्स कर लो, घर का टाइम फिक्स कर लो, कोई एक टाइम फिक्स करो, या अगर स्पॉट पे ही है तो आप स्पॉट पे दिखाने के लिए उसको बोलो 15-20 मिनट लगेगा, बैठो आराम से, ठीक है, 15-20 मिनट लगेगा, आराम से बैठ जाओ। बोल सकते हैं ऐसा? क्लियर है? और एक सवाल हम पूछ सकते हैं, हम सभी बहुत बिजी है, तो आपको क्या लगता है कि रोज हम 4-5 तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल खा रहे हैं? सर आप खा रहे हैं? आप खा पा रहे? आप खा रहे? यस और नो? नो, नहीं खा रहे ना। तो इससे बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ मिलेगा, या फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल की तरफ जाना। हेलो, हॉस्पिटल, ये सामने वाले से पूछना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपको सामने वाले से पूछना है। तो फिर उसका कुछ रास्ता आपने सोचा कि भाई हॉस्पिटल को ना जाए, कुछ सोचा? तो इसके बारे में हम कल 5 बजे मिलने वाले, बोल सकते हैं ऐसा? यस। अब ये 2-3 सवाल अगर हम पूछना शुरू करें, आप 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 1 से पूछो, 1000 से पूछो, सवाल ये 3-4 ही है। पूछ के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस। और इसमें सही बात है ना कि हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले। तो ये सवाल पूछने के बाद हेल्थ के लिए क्यूरियोसिटी, हेल्थ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसको लगता है हेल्थ इंपॉर्टेंट है? सभी को इंपॉर्टेंट है? यस। यस? यस। यस और नो? यस। ये भी सवाल आप पूछ लें, ठीक है। सामने वाले से सवाल पूछना, हेल्थ इंपॉर्टेंट है? यस। नहीं है? ऐसा पूछ लेना, तो सामने वाला ये है, यस यस बोलेगा, तो यस बोलेगा तो चलो फिर बात करें। तो ये 4-5 सवाल पूछने से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए उसका जो माइंड का जो दरवाजा है ना, वो खोल रहे हैं, ठीक है, खिड़की खुल रही है। तो जैसा ये माइंड खुल जाएगा, फिर हमारा प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्लियर है? yes. तो इस तरीके से हम उनको प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, या आप होम मीटिंग के लिए, हेल्थ मीटिंग के लिए उनको बुला सकते। देखिए, ये जो पूरा जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? टर्नओवर का बिजनेस है, ठीक है। जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा इनकम क्या होगा? इनकम। ये आपके लिए सवाल है, सामने वाले से नहीं पूछना है। नहीं, चरण से बोले 5 सवाल के बाद 6वां सवाल भी यही है, वो पूछ ले तो फिर वो भाग जाएगा। हेलो, आप सो तो नहीं रहे ना? बराबर है? तो ये सवाल आपके लिए था। तो हमको सबसे पहले कोर बनना है, 160 PV पर्सनल आईडी पे करना है,
ठीक है, कब करना है? 2 तारीख 3 तारीख खत्म कर लेंगे। फिर उसका फोटो डालेंगे, आई एम कोर, आर यू, मैंने कोर कर दिया, आपने किया, फोटो डालो व्हाट्सएप में। तो ग्रुप में सबको लगेगा अरे ये भी फोटो डाल दिया, चलो मैं भी डालूं, कंपटीशन आ जाएगा। फिर उसके बाद पूरा महीना हमारे हाथ में, पूरे महीने में हमको मिनिमम 500 पीवी हमको जनरेट करना है। हमारी पर्सनल एक्टिविटी से रोज काम करके 500 पीवी का बिजनेस क्रिएट करना है। 500 पीवी यानी क्या? 15,000 का टर्नओवर क्रिएट करना है। कितना? 15,000। और वही चीज 6 लोगों को सिखा देना है। नया प्लान आ गया बिजनेस का, 6 लोगों को सिखा दो और वो 6 लोग उनके नीचे 6 लोगों को उसको डुप्लीकेट करेंगे और आगे 6 को डुप्लीकेट करेंगे, राइट। ये 6 से 8 महीने के अंदर आपका इनकम 1 लाख से ऊपर हो सकता है, मंथली इनकम। समझ में नहीं आया तो भी आप जोर से ताली मार सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि टर्नओवर हमारे पास अलग अलग रेंज से आ सकता है। तो उसमें से पहला रेंज की मैं बात कर रहा हूं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में मैक्सिमम टर्नओवर आप निकाल सकते हो, साल के 12 महीने टर्नओवर चलता रहता है। हेल्थ चाहिए ना सभी को? यस। अब हम शुरू करेंगे कि जैसे हमारा हेल्थ मीटिंग शुरू होता है, ठीक है, ये बुक हमारे पास होनी चाहिए। ये विनिंग टीम हम सब के लिए हेल्दी लाइफ वेल्दी लाइफ ये बुक बना के ऑलरेडी तैयार करके दे चुके। तो आप विनिंग टीम से मंगवा लो या आप अपने अपलाइन के पास पूछ लो। ये बुक हमारे बैग में होनी ही चाहिए। ये बुक अगर आपके हाथ में रहेगी तो आपको बहुत बात करने में ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंस रहेगा। क्लियर है? यस। ओके। अब मैं आपको बोलूंगा घर घर में वही सवाल फिर सब आगे पूछ रहे कि घर घर में बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, राइट, घुटनों में दर्द, बैक पेन, थायराइड, शुगर बढ़ गया ना, 30 साल पहले नहीं था ना, ठीक है। यही सवाल फिर से पूछ लिए। बच्चे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल? बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? आप पूछो क्या बोलेंगे? कोई चिप्स, चॉकलेट्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर। तो ये सब चीजों से क्या हो रहा है? हेल्थ मिल रहा है कि बीमारी बढ़ रही है? हेलो, बीमारी बढ़ रही, बीमारी बढ़ रही है। तो उससे बचने के बारे में अभी हम समझेंगे, उससे हम अपने आप को, बच्चों को, हमारी फैमिली को कैसे बचा सके ये बुक से समझेंगे। ऐसा बोलेंगे ना तो लोग सुनने के लिए तैयार होंगे। मैं बोलूंगा आप सुनो तो तुम क्या डॉक्टर है? होने भाई, कल तो मेरे बाजू रहते थे, सुबह से शाम तक जॉब पे जाते, सडनली तुम डॉक्टर बन के पैदा हो गए क्या? तो ये बुक जब बताइए ना तो ऑथेंटिसिटी, यानी आपसे ज्यादा उनको लगेगा अरे ये तो कुछ बुक बता रहे, फिर इसको थोड़ा सा पलटा लेना। इसके पीछे क्या है मालूम? ये पूरे हॉस्पिटल सिंबल्स है? ये डॉक्टर का सिंबल है, हार्ट का सिंबल है, ठीक है, ये इंजेक्शन का सिंबल है। तो बोलना ये क्या है मालूम है? ये हॉस्पिटल के सिंबल्स है। क्या है? हॉस्पिटल। ये बोलना उनको क्या है? हॉस्पिटल के। अब ये नहीं चाहिए ना तो इसको समझना पड़ेगा, ये बता देना एक बार। ये हॉस्पिटल अगर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में अगर नहीं जाना है, हेल्दी रहना है अपनी फैमिली को, अपने आप को, तो इसको समझना पड़ेगा। समझने तैयार है? यस। चलो बुक खोलेंगे। तो अभी ये जैसे आप बुक खोलेंगे ना तो ये फर्स्ट पेपर के बारे में आपको खोल के बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये फर्स्ट पेपर पे क्या लिखा हुआ है? अब हमारा सवाल वही था, क्या था? बीमारी बढ़ रही है, ठीक है। अब सवाल पूछो 30 इयर्स बैक बीपी शुगर था? नहीं था। नहीं था, ठीक है। क्यों बढ़ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों बढ़ गया? बोलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो क्यों बढ़ गया? पीछे वाले बोलो क्यों बढ़ गया? लाइफस्टाइल तो समझ में नहीं आया। पहले धोती पहनते थे, अभी सूट पहन रहे, इसलिए बीमारी बढ़ गई, ऐसा बोलना चाह रहे क्या? हाँ हाँ बराबर। और बर्गर, पिज्जा, डोमिनोज, और चिप्स। क्यों बढ़ रहा बीमारी? बाहर का खाना, होटलों का खाना, स्ट्रीट फूड, केमिकल। एक वर्ड काफी हमारे लिए, ठीक है। तो इनके लिए जोरदार क्लैप्स। केमिकल बोले, ऐसा 2-3 लोगों से पूछ लेना, ठीक है, यही सवाल पूछना है हमको। तो केमिकल कोई ना कोई बोलेगा, तो केमिकल बढ़ गया ना, केमिकल बढ़ गया, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये बुक में क्या बोल रहा है, ये हमको हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, फ्रेश एयर चाहिए, प्योर एयर चाहिए। ये प्योर एयर का फोटो है, लेकिन आज क्या है, ये पूरा फैक्ट्रियों का धुआं है,
ठीक है, प्योर एयर नहीं आ गया, क्या हो गया, पोल्यूशन आ गया, फुल क्या हो गया, पोल्यूशन, केमिकल आ गया, हवा में केमिकल आ गया, ठीक है, उसके लिए बीमारी बढ़े। तो ये केमिकल को रोकने के लिए हमारे कंपनी ने एक उपाय निकाला। फ्रेश एयर के लिए हमारे पास जापानीज कंपनी का शार्प एयर प्यूरिफायर है। एक सेंटेंस में उनको इंट्रोडक्शन हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। ये फैक्ट्रियों का धुआं, दूसरा धुआं कहां से आ रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रैक्टर जेसीबी सब आ रहा है धुआं। वो धुएं को कम करने के लिए हमारे पास नैनो एनर्जाइजर इंजन ऑयल में डालने का एक एडिटिव है। वो डालते ही 70% धुआं कम हो जाता है और आपका 10% माइलेज बढ़ जाता है। आपका भी फायदा, एनवायरनमेंट का फायदा, आप भी हेल्दी, गाड़ी भी हेल्दी। अच्छा है, यस यस यस। ये 2 लाइन में ये हो गया, एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन बता दिए। सेकेंड है वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। वाटर आप देखो, पहले ये हिमालय का फोटो है, ये नदी है, प्योर वाटर है नदी में। अभी आज की नदी देखो, पूरा ड्रेनेज का पानी, पूरा पोल्यूटेड वाटर है, केमिकल आ गया पूरा, ठीक है। आज की तारीख में इंडिया में 30,000 केमिकल्स पीने के पानी में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 30,000 केमिकल्स आ रहे हैं। और वो पानी हम रोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली पी रहे हैं। काफी सारे लोग पानी का वो प्यूरिफाइड बॉटल्स रहते ना, वो 20 रुपीज वाले, 30 रुपीज वाले, ठीक है, अलग अलग कंपनीज के, वो बॉटल्स लाके पी रहे हैं। लेकिन वो कितना प्यूरिफाइड है, कितना प्योर है, किसी को गारंटी नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। तो प्यूरेस्ट फॉर्म में, राइट, वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए शार्प की जायंट कंपनी, राइट, जापानीज कंपनी शार्प, उनका कंपनी ने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम निकाला है। वो आप उससे 100% ये ड्रेनेज के वाटर को भी 100% प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। ये कंपनी ने सॉल्यूशन दिया है। और एक इसमें बात है, जब पानी को प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसमें अच्छे न्यूट्रिशंस भी चले जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वो पूरे फिल्टर में चले जाते हैं। उसके लिए हमारे पास CMD ड्रॉप्स है। ये एक बार CMD ड्रॉप्स ऐसा उठाओ, ऐसा बता दो, ये CMD ड्रॉप है। ये आपको 82 टाइप्स के मिनरल्स डाल देगा, आपको एनर्जी देगा, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सबसे बचाएगा। हो गया, तो वाटर का सॉल्यूशन बता दिया। तीसरा जो फोटो है यहाँ पे है फूड का है, ठीक है। फूड कैसा होना चाहिए, ये आपको दिख रहा है, ग्रीन है, रेड है, अलग अलग कलर्स में, राइट, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स का फोटोज है इसमें। लेकिन आज का फूड कैसा हो गया, ये देखो, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें इसमें आ गए, और हम जो खा रहे हैं उसमें केमिकल्स, इंजेक्शन आ रहे हैं। ये आज का परिस्थिति है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमको जो खाने से विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहे। उसके लिए विटामिन का डेफिशिएंसी, प्रोटीन का डेफिशिएंसी, ये सब डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत सारे बीमारियां आ रही है। क्या क्या बीमारी आ रही है, फिर से उसको रिपीट करना है। क्या क्या है, बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, राइट, घुटने में दर्द है, थायराइड है, कैंसर है, ऐसे डेंजरस प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। तो उसके बचने के लिए कंपनी ने, ठीक है, हमारे पास कुछ बढ़िया चीजें निकाली है, जिसको हम बोलते हैं फूड सप्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये फूड सप्लीमेंट सिस्टम के बारे में अब यहाँ से आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जनरली हमको प्रोटीन कहाँ से मिलना चाहिए, ये आप फोटो दिखा सकते हो। उससे पहले ये भी आप फोटो को वहां पे बता सकते हो। एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करो डेली हेल्दी रहने के लिए, फ्रेश एयर, अच्छे इन्वायरमेंट रहो, गुड स्लीप ले लो और गुड फूड ले लो। गुड फूड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि आदमी गोलियों पे जी रहा है। खाने पे जीना चाहिए कि गोलियों पे जीना चाहिए? खाने पे। फूड पे जीना चाहिए या गोली दवाई पे जीना चाहिए? फूड। अब फूड में ही वो नहीं मिल रहा है, जो फूड में हमको एनर्जी, ताकत, प्रोटीन, मिनरल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने फूड सप्लीमेंट बनाए। ये एक फोटो दिखा देना, बस खत्म हो गया। इतना दिखा देंगे तो माइंड क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आने लगेगा, एक्सेप्ट करेगा कि फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्या है। अब अलग अलग है। प्रोटीन के लिए हमारे पास ये प्रोटीन पाउडर है, ठीक है। मार्केट में हम बहुत सारे प्रोटीन पाउडर देखते हैं, लेकिन वो 100 ग्राम्स में 8 ग्राम्स प्रोटीन होता है, और यहाँ पे 100 ग्राम्स में 80 ग्राम्स प्रोटीन होता है। वो आप 10 डिब्बे खाओ तो जितना प्रोटीन मिलना चाहिए, एक डिब्बे में आपको प्रोटीन मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर हमारे पास प्रोटीन की कमी है, एग्जाम्पल बोलना है, अगर प्रोटीन की कमी है तो बॉडी में सही हार्मोन्स नहीं बनते, और सही हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो शुगर आएगा, थायराइड आएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, राइट, हड्डियों का प्रॉब्लम आएगा, नर्व्स का प्रॉब्लम आएगा, और फिर बचा क्या भी बॉडी में, सब प्रॉब्लम आ जाएगा। सही है ना? तो
प्रोटीन की कमी से बाकी सब प्रॉब्लम्स आने का डोर ओपन हो गया। तो प्रोटीन अच्छा लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को हम रोक सकते हैं। उसके बाद है मल्टीविटामिन है, ठीक है। मल्टीविटामिन अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल से हमको मिलने चाहिए, लेकिन वो हम नहीं ले पा रहे। हम बहुत बिजी है, सुबह सुबह ऑफिस की गड़बड़, बच्चों को स्कूल को भिजाने की गड़बड़, तो उसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे। 1 किलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं तो जितना उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स मिलना चाहिए उतना 1 ग्राम में आपको स्पिरुलिना में मिल जाएगा। कंपनी बना के दे रही है 1 ही ग्राम। 1 किलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने में टाइम लगता है, ठीक है, खरीदने में भी टाइम लग सकता है, रोज कभी कभी हम खरीद नहीं पाते, भूल जाते, ठीक है। तो ये एक स्पिरुलिना में ये सारी चीजें मिल जाते हैं। अब आप ये 2-3 चीजें बता दो, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम वाइज है। देखो अगर ब्लड प्रेशर आया तो क्या होता, उसके लिए क्या देना, ये सब दे देना, ठीक है। आज हम जो ऑयल खा रहे हैं, ऑयल के बारे में भी बोलना चाहिए, ठीक है। आज का जो ऑयल है वो प्योर नहीं है, एक तो रिफाइंड है, केमिकलाइज हो गया, ठीक है, और उसमें प्योरिटी नहीं है। तो ये प्योर ऑयल है और ये रिफाइंड नहीं है, केमिकल रिफाइंड नहीं है, फिजिकली रिफाइंड है, राइस ब्रान ऑयल, इसके बारे में बता देना। तो ये ऑयल से भी 90% बीमारियां आजकल जो आ रही है उसके पीछे कल्प्रिट कारण जो है वो ऑयल है, तो ये आप बता दे सकते हैं। फिर उसके बाद है शुगर, ब्लड में शुगर बढ़ गया, उसके लिए क्या देना। फिर उसके आगे है राइट वेट लॉस प्रोग्राम के लिए वेट मैनेजमेंट का है, यहाँ पे जॉइंट पेन्स के लिए क्या देना। ये आप ऐसे फटाफट फोटोज दिखाओ। ये इम्यूनिटी के बारे में जरूर बोलना, ठीक है। इम्यूनिटी आप सभी को मालूम है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है, आप बताइए। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, बीमारी से लड़ने की ताकत। अब एग्जाम्पल लेना चाहिए, कोरोना टाइम आया, सब लोग क्या बोले, इम्यूनिटी बढ़ा, इम्यूनिटी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं दवाई क्या है, बीमारी क्या है, किसी को नहीं मालूम था, तो दवाई कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बच गए, जिसकी इम्यूनिटी बराबर नहीं थी वो फोटो में आ गया, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? तो इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है सभी को पता चल गया। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ ले रहे हैं, कुछ मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कंपनी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ये चीजें तैयार करके दे रही है। आप अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का, बड़ों का, सभी का इम्यूनिटी स्ट्रांग इससे कर सकते हो। दूसरी बात है, अब आपको लगता है कि कोरोना चले गया? नहीं गया, कहाँ है? अभी है क्या? कोई कोने में घर में बैठा है क्या? हेलो, कोरोना का प्रॉब्लम अभी गया नहीं है, मालूम है क्या? हाईवे पे कितने लोग वैक्सीन लिए, सबके अंदर कोरोना बैठा है। मतलब क्या है कि कोरोना का वैक्सीन लिए ना, तो मतलब क्या, थोड़ा सा कोरोना डाल के रखा है, प्रैक्टिस करो जब तक। ओके, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि कोरोना, छोटे कोरोना से लड़ने की जब आदत हो जाएगी ना, तो बड़ा कोरोना भी हम लड़ लेंगे, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन सिस्टम। तो अब देखिए, कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट आए, मालूम है आपको? ये बात जरूर बोलना, ये बात सच है। आप कई सारे न्यूज़पेपर, राइट, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स में आ रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट आ रहे हैं। सडन हार्ट अटैक आना है, राइट, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को शुगर डायबिटिक हो गया, कम एज में आ गया है। तो ये साइड इफेक्ट्स को निकालने के लिए भी आपको ये फूड सप्लीमेंट हेल्प करता है। हेलो, ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये ताली आप आपके लिए मार सकते हो, एक बार जोर लगा मार सकते हो। हेलो, ये 2-3 पॉइंट जब आप होम मीटिंग में, हेल्थ प्रेजेंटेशन में जब आप बताएंगे, तो कौन मना करेगा ये चीजें लेने के लिए, बताओ मुझे, लेंगे कि नहीं लेंगे? ठीक है, तो ये कोरोना का थोड़ा एग्जांपल के साथ ये बोलना, वुमेन हेल्थ के लिए ये है, ठीक है, और थायराइड अगर है तो उसके लिए ये, और डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बोल के एंड करना। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में भी डिटॉक्सिफिकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। उसमें क्या बोलते हैं कि हम अपनी बॉडी को बाहर से रोज शैम्पू लगा रहे, सोप लगा रहे, अलग अलग वस्त्र क्लीन कर रहे, चमका रहे, अंदर से साफ कर पा रहे क्या? नो। हेलो, नो। कोई कर रहा है? नो। करने का कुछ सोचा है? राइट, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अंदर का जो भी है उसको क्लीन करें। तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर डिटॉक्स फूड पैच निकाली है, गैनोडर्मा है, टॉक्स क्लीन है। ये अगर आप रेगुलरली लेंगे तो अंदर से भी साफ सफाई होती रहेगी। तो अंदर से साफ सफाई रहेगी तो बीमारी
नहीं होगी, वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है, बीमारी को हम दूर रख सकते हैं। तो ये इतने बढ़िया ये फूड सप्लीमेंट्स है। आप देखिए, ये डाइजेशन के लिए ये, और ये मेंटल हेल्थ के लिए ये है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए है। तो सारे प्रॉब्लम का फोटोज के साथ यहाँ पे आपको कंप्लीट ये बुक बता रहा है। यस। अब आप देखिए, ये अगर बुक आपके हाथ में है तो आप सबसे पहले अपनी फैमिली का आप हेल्थ को प्रोटेक्शन देने का एक नॉलेज आप रख सकते हैं। और जो नॉलेज आपके हाथ में आ गया, यही बुक को सामने रख के आप हेल्थ प्रेजेंटेशन देना शुरू करिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब मैं पहली बार किसी को हेल्थ के बारे में बोलने के लिए गया तो वो मेरी सूरत देख रहा है और उसको लग रहा है ये तो पढ़ाने वाला है और ये क्या डॉक्टर की जैसी बातें कर। ठीक है, तो जब आप बुक रख के बताएंगे ना तो उनको लगेगा कि ये बुक की बात बोल रहा है, अपनी बात नहीं। यस। तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, आपकी बात में ये कॉन्फिडेंस लेके आए। ठीक है, कर सकते हैं। यस। अब उसके बाद एक दो डेमो हमको दिखाना है। ठीक है, एक हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डेमो है फ्लैक्स ऑयल का डेमो। ठीक है, फ्लैक्स ऑयल का डेमो में क्या होता है, हम सभी जब डेमो दिखाते तो एक बात बोलते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं, शुगर का है, बीपी का है, लेकिन एक हार्ट का प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है। उससे बचने के लिए हमारे पास ये फ्लैक्स निकालने का फूड सप्लीमेंट होते कि नहीं होते। यस। अब जब वो डेमो दिखाते, एक डेमो दिखा देना, जरूर दिखाना फ्लैक्स का डेमो। दिखाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, अब आप ये सवाल पूछना है, आपको क्या लगता है हार्ट प्रॉब्लम क्यों आता है? हार्ट प्रॉब्लम क्यों आता है? क्यों आता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बॉडी में।